एरिया 51 में ही गए आप भाई, बहुत पॉपुलर है ये यंगस्टर्स के उसमें कि भाई वहाँ एलियंस हैं, वहाँ क्या है, यूएस क्या छुपा रहा है। आपका एक्सपीरियंस क्या था, थोड़ा वो जानते हैं। यार एरिया 51 के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा से एक बार तो मन था ही कि यार ये एक जगह एक बार देखनी तो है, पर मजा ज्यादा क्या है पता है, क्योंकि मैं ना वहां पर अकेला ही चला गया। अच्छा। अब एक चीज है जो मेरे यूट्यूब पे कभी आई नहीं, यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो डाली वो थी एरिया 51 मैंने की, बट यूट्यूब पे मैंने कभी ये नहीं डाला कि वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट उसके एक दिन पहले मैंने किया था, जो पूरी तरीके से फेल हुआ था। मेरी इतनी हालत खराब हो गई उस रोड पे जाकर के, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट उस जगह पे सिर्फ सुनसान है और कोई नहीं होता, ना वो रोड मैप पे एग्जिस्ट करता है। और सबसे स्पूकी बात ये थी कि एक हाईवे है, हाईवे 93 या कुछ तो भी ऐसा था, मेन हाईवे, वहां से एक लेफ्ट टर्न जाता है, एक रास्ता जाता है जो कच्चा रास्ता है, ऑफ रोड है। उस पे लिखा है कि ये कुछ नहीं एरिया लिखा है भाई। तो आपने पता कैसे लगाया? कैसे पता लगाया? रिसर्च, लोकल्स, काफ़ी सारे जगह कुछ ट्रैवलर्स हैं जो पहले जा चुके हैं, अंग्रेज ट्रैवलर्स, उनके वीडियोस देख करके आइडिया लगाना कि ये वाला पहाड़ी दिख रहा है, ये वाली पहाड़ी से इसने मोड़ा था, तो मेरे को जहाँ पे ये पहाड़ी दिखेगी वहीं से मैं भी मुड़ूंगा। एक लोकल ने मुझे बताया था कि एक कच्चा रास्ता दिखेगा जो ऐसे ऊपर आसमान में जाता हुआ दिखाई देगा, धीरे धीरे ऐसे से ऊपर जाता रहता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसमान में जा रहा है। वो ऐसा एक ही रास्ता है वहाँ पे, ठीक है। और ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। वो वीडियो में आप जब देखोगे ना, गाड़ी इसके नीचे मैंने कैमरा लगा करके इसलिए नीचे से शॉट लिया था भाई, वो ऐसा लग रहा था ना कि वो आसमान में जा रहा है रास्ता। वो मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा तो सीधा आसमान में घुस जाऊंगा ऐसा ही लग रहा था वो। बट वो रास्ता गूगल मैप पे कच्चे रास्ते में भी नहीं दिखता, आप सैटेलाइट पे भी जाओगे तब भी नहीं दिखेगा, अपडेटेड नहीं है, पूरा बैरन लैंड दिखेगा, और बैरन है वो, ठीक है। और दूसरा, जब आप एरिया 51 डाल करके किसी पॉइंट से वो डायरेक्शंस देखोगे ना, तो दिखाएगा देयर इज नो ड्राइविंग डायरेक्शन। अच्छा। तो उस हाईवे के बाद कुछ है ही नहीं और आपको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन एरिया 51 का जो बैरिकेड वगैरह है वो आपको दिखता है मैप पे, कि एक दूर में कुछ तो भी, सैटेलाइट पे कुछ तो भी है यहाँ पर। अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन एक एयरपोर्ट जैसा स्ट्रिप बना हुआ है। हाँ। और यहाँ से यहाँ तक का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में पतला पतला चलते चले जाओगे तो कुछ शायद मिल जाएगा। जिसने भी वो जगह ढूंढी थी ना भाई कि यहाँ पर ये बनाना है, भाई वो मास्टरमाइंड था, क्योंकि उससे बैरन लैंड नहीं देखा मैंने आज तक। पर सबसे स्पूकी बात थी, जब मैंने गाड़ी हाईवे से उस रोड पे उतारी, तो जो ब्लू डॉट होता है ना आपके जीपीएस का, हाँ। वो मेरे साथ आया ही नहीं। और ब्लू डॉट ना कभी भी आपका जगह आपका साथ नहीं छोड़ता है, ऑफलाइन भी चलता है वो, क्योंकि वो ऑफलाइन भी चलता है, क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड नहीं होता, वो इट्स अ डिवाइस। वो डिवाइस जहां जहां ज्योग्राफी में होगा, वो सैटेलाइट पोजीशनिंग के हिसाब से वो वहां पर दिखेगा। हाँ। चाहे चाहे आपका मैप पीछे अपडेट हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, विदाउट इंटरनेट और विद इंटरनेट, पर वो ब्लू डॉट आपके साथ साथ ही चलता है। हाँ। भाई वो ब्लू डॉट ने उस हाईवे को छोड़ा ही नहीं, और ये मुझे 5-10 मिनट के बाद रियलाइज हुआ, ठीक है। 10 मिनट तक रियलाइज में, क्या इंटरनेट नहीं चल रहा, नहीं देख गया, आगे बढ़ जाएगा। हाँ आगे आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। 10-15 मिनट के बाद मैं 70-75 की स्पीड पे चल रहा था, तो वो हो गया होगा 5-7 किलोमीटर। 5-7 किलोमीटर के बाद देख रहा हूँ मेरा मैप ना यूं यूं गोल गोल घूम रहा है। हाँ। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, गोल गोल क्यों घूम रहा है। तो मैं थोड़ा रुक करके देखा, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये ब्लू डॉट तो मेरे साथ आया ही नहीं। तो अगर मेरे को यहाँ पर कुछ हो जाए तो लोग ज्यादा ज्यादा क्या ढूंढेंगे, यही देखेंगे कि भैया आखिरी जीपीएस लोकेशन पे जाता है, आखिरी जीपीएस लोकेशन तो मेरा वहां से तो मैं 7-8 किलोमीटर दूर हूँ, तो ढूंढ भी नहीं पाएंगे मुझे ये कभी, इतना बैरन लैंड में कि मैं गया किधर, इधर भी रोड है उधर भी रोड है, चारों तरफ प्लेन लैंड है, मैं गया किधर, किस डायरेक्शन में 8 किलोमीटर में हूँ, किसी को कैसे पता चलेगा। वहां पे मेरी थोड़ी हालत खराब हो गई, ठीक है। और उसके बाद भी मैंने अपने आप से फाइट किया, अपनी एंग्जाइटी से थोड़ा फाइट करते हुए 5-7 किलोमीटर और गया, उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया, क्योंकि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा हूँ, कुछ है ही नहीं, सिर्फ पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं और आसमान में रोड दिख रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा रोड। तो मैं वापस लौट गया, और वापस आकर के बड़ा, मैं वेगस के बगल में वो हॉस्टल बड़ा आकर के दुखी सा बैठा था। मैं बोला यार छोड़ो यार, हटाओ, क्या कौन जान देने जाए, ठीक है एरिया 51 देख लेंगे, कभी किसी दोस्त के साथ आ जाएंगे, ऐसे प्लान कर लेंगे। फिर अगले दिन सो करके उठा, सो करके लगा कि यार नहीं यार, करना चाहिए, एक बार और ट्राई करते हैं, एक लास्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद पहुंचे, फिर से उस जगह तक पहुंचने में तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि पहुंच गए। उसके आगे फिर से हालत खराब हो रही थी, क्योंकि जीपीएस नहीं था। और उस जगह के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पर अगर पुलिस या ऐसे कोई पेट्रोल की गाड़ी होती है, तो वो आपको ट्रेसपासिंग के लिए बहुत सीरियस एक्यूजेशंस लगा करके आपको अंदर भी कर सकती है। तो ये भी डर था मेरे अंदर कि मैं इलीगल काम तो नहीं कर रहा कुछ, क्योंकि कहीं ना वैसा क्लियर नहीं है, ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट, बड़ा ग्रे है वो। हाँ। कि क्या कहाँ कौन सी जगह ट्रेसपासिंग है कौन सी नहीं है, वो कुछ क्लियर नहीं लगे हुए, मतलब मुझे तो एटलीस्ट नहीं दिखे। जो भी मैंने रिसर्च किया था वहाँ पे लिखा था कि होंगे, बट मैं बड़ा ध्यान देते हुए जा रहा था कि कहीं पर ट्रेसपासिंग ना कर जाऊं मैं, क्योंकि मैं अकेला हूं, आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। सो आई वाज बीइंग केयरफुल एंड आई कुड नॉट सी एनीथिंग।
एंड देन इस चीज को दिमाग में रखते 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 डरते हुए, सुनसान, नो नेटवर्क, कुछ हो गया तो पैदल चल के 50 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, गाड़ी धक्का भी अकेले नहीं लगा सकता, भारी गाड़ी है। तो क्या करूंगा, ये सब सोच सोच आगे बढ़ता हूँ। अचानक से क्या देखता हूँ कि एक रोड जो है ना एकदम से, मतलब मेरा ध्यान रोड पे था ही नहीं, मैं तो अपनी उधड़-बुन में लगा हुआ था कि भाई इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। अचानक से एक झटका लगा मुझे। मैंने बोला झटका किस बात का लगा? फिर रियलाइज हुआ कि यार ये तो एकदम पेव्ड रोड आ गया। मैंने बोला इन द मिडिल ऑफ नोवेयर 25 किलोमीटर से मैं एक ऑफ रोडिंग पे चल रहा हूँ, जो रोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है मैप पे, उस पे ये पेव्ड रोड का क्या मतलब बनता है? हाँ। कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं है। प्रॉपर बनी हुई थी। प्रॉपर रोड, एकदम प्रॉपर रोड। मैंने बोला कि भाई अब मुझे लगा उस वक्त पे कि मैं करेक्ट रास्ते पे जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिखेगा, कुछ तुक नहीं बनता ना, क्यों बनाएंगे रोड आउट ऑफ नोवेयर? तो उसके पहले जो ऑफ रोड है ना, वो डिस्गाइज है। आई कैन से दिस, लाइक मेरा ये अपना थ्योरी है, ऐसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है कहीं पर, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अनपेव्ड रोड है, वो जो ऑफ रोड है, वो डिस्गाइज है कि भाई इधर मत जाओ, कुछ नहीं है। बट 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद वहाँ है भाई। और जब हुआ उसके बाद पेव रोड आने के मेरे को लगता है 10 मिनट और ड्राइव किया होगा मैंने, 7 या 8 किलोमीटर, एरिया 51 दिख गया मुझे, जिसके फोटोज मैंने सिर्फ इंटरनेट पे देखे थे बचपन से। हाँ। और मैंने बोला कि भाई यहाँ पहुँच गया हूँ मैं फाइनली। अब ऑफ कोर्स गेट के तो उस तरफ क्रॉस नहीं कर सकता था, बट दैट प्लेस रियली एग्जिस्ट। सिक्योरिटी वगैरह थी वहाँ पे? वहाँ गेट पे लिखा हुआ था सिर्फ बैरिकेड से लिखा हुआ था कि इट्स अ एक्टिव यूएस एयरफोर्स स्टेशन। ओह, और वहाँ की एनर्जी कैसी थी भाई? कुछ फील हुआ आपको कुछ अलग? देखो मैं तो शायद फील कर पा रहा था क्योंकि मैं एरिया 51 को लेकर बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ। मैं तब से उस जगह के बारे में जानता हूँ। जब मैं उसके बारे में बात करता था तो क्लास में हंस देते थे लोग मेरे ऊपर, क्या भाई क्या बेतुकी बातें करता रहता है, ऐसी कोई जगह नहीं है, तू पता नहीं मनगढ़ंत कहाँ कभी एरिया 51 बोलता है, कभी मरीना ट्रेंच बोलता है, कभी कुछ बोलता है, यहाँ शिप गायब हो जाते हैं। भाई मजा आता था मुझे पढ़ करके साहब। अब जिनको नहीं आता था वो ये हंसते थे मेरे ऊपर। तो मैं तो वहाँ जा करके बस यही देख रहा था कि भाई 15 साल वाला वो अमित कितना प्राउड होगा, मैं अकेला पहुँच गया हूँ भाई यहाँ पर। तो मेरा तो अलग कनेक्ट था वहाँ पे। लेकिन मतलब कुछ तो है यार वहाँ पे, मतलब जो आसपास बादल भी दिख रहे थे ना मुझे हॉराइजन पे, अलग था। क्या अलग था मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मैं कुछ गलत बोल दूंगा, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहता।